दी रेलवे मैन सीरीज एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और ये सीरीज इसी कहानी पर बेस्ड है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस लीक हुई जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग शरीर की बीमारियों से लेकर अंधेपन के शिकार भी हुए। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नाम की जहरीली गैस लीक हुई। मरने वालों के अनुमान पर अलग अलग सोर्स की अपनी अपनी राय है। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार ने 37-88 लोगों की गैस से मरने की बात की है। कई सोर्स बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत केवल 2 वीक के अंदर हुई थी और अन्य 8,000 लोग गैस लीक की वजह से बीमार हो चुके थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि गैस लीक की वजह से करीब 5,58,125 लोग प्रभावित हुए थे। 1969 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ जहां पर MIC से पेस्टिसाइड बनाया जाता था और 1979 में MIC के प्रोडक्शन के लिए एक नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालत में थे और न ही सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था। लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल्स इंग्लिश में थे, जबकि कारखाने में काम करने वाले लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप को क्लीन करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। प्रॉब्लम ये थी कि टैंक नंबर 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी और गैस का टेम्परेचर 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। MIC को कूलिंग करने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। 2 और 3 दिसंबर की रात को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा हो गया था। इस वजह से टैंक के अंदर का टेम्परेचर 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके बाद गैस लीक होनी शुरू हो गई। 45 और 60 मिनट के बाद 30 टन गैस लीक हो चुकी थी। इस गैस की डायरेक्शन भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में थी। इस त्रासदी के बाद भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पे रोक लगा दी और आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण लोगों के सामने नहीं आ पाया। शुरुआत में CBI और CSRI द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस जहरीली गैस से प्रभावित हुई थी। इस जहरीली गैस से इफेक्टेड जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 प्रेग्नेंट वुमेन थी। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में जलन और घुटन का अनुभव हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 8,000 लोगों की मौत सिर्फ 2 वीक के अंदर हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस लीक से होने वाली मृत्यु 37-87 थी। गैस लीक के बाद हॉस्पिटल पर काफी दबाव पड़ा। कुछ वीक के अंदर ही स्टेट की सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई हॉस्पिटल खोले। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में 70% से ज्यादा डॉक्टर्स कम पढ़े लिखे थे। वो इस केमिकल डिजास्टर के ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। 1988 में स्टार्ट हुए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाया, जो फैसिलिटी आज भी उनके लिए अवेलेबल है। 1989 में हुई जांच से पता चलता है कि कारखाने के पास का पानी और मिट्टी मछलियों के लिए हानिकारक है। राज्य सरकार ने राहत का कार्य शुरू कर दिया था। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 की धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के खत्म होने तक भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,895 घायल लोगों को व 15,310 मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया है। गैस लीक के 4 दिन बाद 7 दिसंबर 1984 को UCC के अध्यक्ष और CEO वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 6 घंटे के बाद उन्हें $2,100 के मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया।
तो ये थी भोपाल गैस त्रासदी की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।